अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आज का जो व्लॉग है वो मैंने शुरू कर दिया सुबह सुबह। जी हाँ, 7 बजे का वक्त है और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज 6 बजे मैं उठ गई थी। सोचा कि आज आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर दूं कि सुबह से लेके मैं शाम तक क्या करती हूँ। मैंने सुबह ही सुबह ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैं सबसे पहले बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा करके उनका टिफ़िन पैक करके उन्हें स्कूल छोड़ने जा रही थी। इसी बहाने मेरी सुबह सुबह की वॉक भी हो जाती है। स्कूल जो है वो कुछ 10 मिनट की दूरी पर है, तो 10 से 12 मिनट लगते हैं मुझे स्कूल पहुंचने में। उसके बाद में 10 से 12 मिनट में वापस घर आने में लगते हैं, तो 20 मिनट की मेरी अच्छी खासी 20 से 25 मिनट की वॉक हो जाती है इसी बहाने से। आज का मौसम भी बहुत अच्छा था। इस टाइम जो है वो धूप नहीं है, हल्की हल्की बदली है, तो धूप नहीं थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है आज बाहर का। अच्छा, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं जब घर आई तो मैंने अपना नाश्ता किया, क्योंकि मैं नाश्ता करके नहीं निकली थी। मैंने बच्चों को सिर्फ नाश्ता कराया था। मुझे अपनी नहार मुंह की दवा खानी थी, तो मैंने वो दवा खाई थी और 45 मिनट के बाद ही मुझे नाश्ता करना था। मैं निकल गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। जब मैं वहाँ से आई तो मैंने अपना नाश्ता किया, उसके बाद अपनी दवाई खाई, क्योंकि करीबन 1 से 2 हफ्ते हो गए हैं पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, स्टमक इन्फेक्शन हुआ है। ईद के बाद से ही मुझे दर्द शुरू हो गया था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और हालांकि लगातार मैं दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी दर्द बढ़ता गया और कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ मुझे दवाई से। अभी 2 दिन तो मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी, इसीलिए मेरे व्लॉग भी इस बार लेट हो गए हैं। 3-4 दिन के बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। स्कूल से आने के बाद मैंने अपना नाश्ता किया, फिर दवा खाई, उसके बाद मैं सो गई थी। और अभी मैं उठी थी करीबन 12 बज रहा था, और 12 बजे जब मैं उठी तो फिर उनजिला ने चाय बनाई और फिर हमने जो है थोड़ी सी मैंने चाय पी। मैंने ज़्यादा चाय नहीं पी क्योंकि सुबह भी नहीं पी थी और पेट दर्द की वजह से मैं कम पी रही हूँ चाय वगैरह। आधा कप मैंने चाय पी। उसके बाद बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, फिर मैंने अपना बिस्तर वगैरह समेटा, सब साफ़ सफाई करी। और बच्चों ने स्कूल से आके ड्रेस वगैरह ऐसे ही डाल दी थी, उसका बैग भी ऐसे ही स्टोर में पड़ा हुआ था, तो मैंने सारी चीज़ें अभी समेटना थी। उनजिला के आने से काफ़ी हेल्प हो गई थी। अम्मी ने ख़ास करके इसीलिए छोड़ दिया था उनजिला को। कल आई थी उनजिला अम्मी के साथ में, तो मैंने उसे रोक लिया था, बल्कि फ़ोन पे मैंने उससे कह दिया था कि तुम आओगी तो रोक लेंगे, क्योंकि 2 दिन मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पाई थी। तो फिर अम्मी ने जो है उनजिला को छोड़ दिया था। अच्छा, छोटी बहनें होने का ये एक फ़ायदा बहुत होता है कि अगर तबीयत ख़राब है या फिर बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी छोटी बहनें जो है वो देख लेती हैं और साथ ही काम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं। वो आ गई थी तो उसने ही ज़्यादातर काम में जो है हेल्प कर दी थी। और रूम अभी मैं समेट रही थी तो उसने सोचा कि वो किचन का काम कर लेगी। तो अभी दिन में जो है रोटी वगैरह बनना थी तो उसने ही बनाई थी। जो खाना मुझे बनाना था तो हंडिया मैंने बना ली थी, क्योंकि वीडियो भी मैंने 3-4 दिन से शूट नहीं करी थी, मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। तो मैंने उससे कह दिया था कि रोटी चावल तुम बना लो, हंडिया मैं बना लूँगी। तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी मैं खाने में बनाऊंगी पालक कीमा, और अपने लिए मैं बनाऊंगी पालक पनीर की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो अभी मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया था और बच्चों की ड्रेस वगैरह मुझे जो है मशीन में डालनी थी, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है। तो सैटरडे संडे को मैं बच्चों की ड्रेस धो के डाल देती हूँ, क्योंकि मंडे से फिर से स्कूल शुरू हो जाता है, तो फिर ड्रेस जो है अच्छे से धुल जाती है। भी मशीन में मैंने ड्रेस डाल दी थी और मशीन ऑन कर दी थी। भी जो है यहाँ पर हमारे कपड़े जब तक धुलेंगे, तो मैं किचन में आ गई थी किचन की सफाई करने के लिए। अच्छा, किचन की सफाई मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी उनजिला जो है वो झाड़ू वगैरह देने लगी थी। उसने सोचा कि कुछ और काम कर लेते हैं। मैंने उससे कहा तुम रहन दो, बर्तन मैं वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद किचन को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद तुम अपना काम कर लेना। अभी बच्चे आ गए थे, उनको थोड़ा नाश्ता वगैरह देना था, ये सारे काम उसने ही किए थे। अब अकेले मैं रहती हूँ, तबीयत नहीं ठीक होती है, तो फिर ये सारे काम मुझे ही करने होते हैं सारे। और वैसे भी अकेले के लिए तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक अकेली औरत बच्चों को भी संभालना, घर को भी देखना, बाहर की भी सारे काम करना, तो मेरे लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर तब जब मेरी तबीयत नहीं ठीक होती है। वैसे तो मैं बहुत एक्टिव खुद ही रहती हूँ,
सारे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन जब तबीयत नहीं ठीक होती है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो अभी उनजिला के आने से बड़ी हेल्प हो गई थी। सो अभी मैंने यहाँ पर जो है बर्तन धोना शुरू कर दिए थे, और बर्तन धोने के बाद मैं अभी सारे बर्तन धोने के बाद ही मैं अपना किचन क्लीन करूँगी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ आज अपना डेली रूटीन जो है वो शेयर कर लूँ। तो सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वैसे तो मैं सोती नहीं हूँ, आज ऐसा हो गया कि मैं उनजिला थी तो मैं सो गई, क्योंकि अकेले मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है कि अगर पूरे घर में मैं अकेले हूँ तो मैं सो नहीं सकती हूँ। सो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं कभी भी सोती नहीं हूँ, मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मुझे नमाज़ पढ़नी होती है। अगर कज़ा हो गई होती है फ़जर की तो मैं कज़ा पढ़ लेती हूँ। वैसे तो कोशिश यही करती हूँ कि फ़जर की टाइमिंग से उठूँ और टाइम से ही पढ़ूँ। तो 5 बजे का अलार्म लगा हुआ है, मैं 5 बजे ही उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपना बच्चों को उठाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है नहीं आँख खुल पाती है, या फिर अलार्म बंद करके मैं सोचती हूँ कि अभी थोड़ी देर में उठ जाऊँगी और आँख लग जाती है, तो फिर कज़ा हो जाती है। फिर अपनी नमाज़ में पूरी करती हूँ, और जिस दिन मैं पढ़ लेती हूँ फ़जर की नमाज़ तो फिर मैं चाश्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। आके बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जब मैं आती हूँ तो मैं चाश्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद में कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ और अपना पंसूरा पढ़ लेती हूँ, जो भी मुझे सूरतें पढ़नी होती हैं वो पढ़ लेती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर जो मेरी डेली रूटीन में जो सूरतें हैं वो मैं असर के बाद मैं सूरह नब्बा ज़रूर पढ़ती हूँ, इशा के बाद मैं सूरह मुल्क और सूरह बकरा की शुरू की और आखिरी की आयतें ज़रूर पढ़ती हूँ, सूरह आले इमरान की आयतें ज़रूर पढ़ती हूँ। और ज़ोहर बाद मैं कोशिश करती हूँ कि कुरान शरीफ पढ़ लूँ, और अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं फिर इशा में या फिर असर में जो है मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि दिन भर में जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपना टाइम जो है सारे काम करने के बाद, वीडियो एडिट करने के बाद जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं अपनी पढ़ाई में ही गुजारती हूँ। मैं नमाज़ जो है वो ज़रूर पढ़ती हूँ अपने सारे टाइम की। सिर्फ फजर की नमाज़ एक ऐसी होती है जो मुझे ख़ुद इस बात का बड़ा गिल्ट होता है कि फ़जर की नमाज़ हम एहतमाम के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। कभी मेरी क़ज़ा हो जाती है और कभी मैं रूटीन से पढ़ने भी लगती हूँ। काफ़ी दिन तक मेरी रूटीन बनी रहती है फ़जर की नमाज़ की, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि फ़जर में नहीं उठ पाती हूँ, क़ज़ा हो जाती है, लेकिन उस चीज़ का मुझे बड़ा रिग्रेट होता है, बहुत ही गिल्ट फील होता है। अपने आप में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरी नमाज़ आज क़ज़ा हो गई है। अब नमाज की जब से आदत हो गई है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख उस पर परवरदिगार का कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हिदायत दी है इस चीज़ की, कि जब से मुझे नमाज की हैबिट हो गई है, मेरी नमाज अगर क़ज़ा हो जाती है या छूट जाती है तो मुझे बड़ी बेसुकूनी होती है। मेरा दिल बिल्कुल भी लगता नहीं है। अगर मेरी रात में ऐसा होता है, दावत में हम लोग गए होते हैं या कभी कहीं गए होते हैं और रात में ईशा की नमाज़ में देर हो जाती है, तो जब तक मैं नमाज़ पढ़ ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। भले मुझे फिर 12 बज जाए या 1 बज जाए, जितने भी बज जाए, मेरी नमाज़ पढ़ के मुझे नींद आती है। सो ये एक चीज़ अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है, जो कि मैं अल्लाह का ही लाख लाख शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा है। तो अभी मेरा जो बर्तन धुल गए थे और उनजिला जो है वो झाड़ू दे रही थी। सो बर्तन धोने के बाद मैंने अपना जो चूल्हा था वो क्लीन कर लिया था। सारी क्लीनिंग करने के बाद ही मैं जो है अपना काम शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि किचन को साफ़ करना होता है। सो अभी मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया, उसके बाद मैं आपके साथ पनीर की रेसिपी और पालक कीमे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा, तो आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी थी। अभी तक तो आप लोग मुझे अकेले ही वीडियो बनाते हुए देख रहे थे। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो मैं बनाऊंगी तो अपने हस्बैंड के साथ बनाऊंगी, क्योंकि वो आ रहे हैं। सो ये चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, कई दिनों से तबीयत ख़राब थी, और जब तबीयत नहीं ठीक होती है तो फिर मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है, और फिर इनकी भी कमी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक होती तो फिर मुझसे घर बिल्कुल संभाला नहीं जाता है, और फिर इनकी बहुत ज़्यादा कमी लगती है, क्योंकि घर के और बाहर के सारे काम मुझे करने होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा फील होता है। अच्छा, हस्बैंड के होने से मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा काम वही कर देते हैं, बाहर के सारे काम वो करते हैं। सिर्फ मुझे घर ही संभालना होता है, घर को ही देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, और बच्चों को भी वो देख लेते हैं, और मेरी तबीयत नहीं ठीक होती तो बहुत ज़्यादा केयर कर लेते हैं वो।
अच्छा, मेरी क्लीनिंग सारी हो गई है और जब मैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी उससे पहले ही मैंने दही जमाने के लिए रख दिया था। तो अभी दोपहर का वक्त हो गया है तो दही हमारा जम गया होगा, क्योंकि 7 से 8 घंटे हो गए हैं। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के टाइम मैंने जमाया था। मुझे रात में ही जमाना था, लेकिन रात में मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह मैं जमा लेती हूँ, जब तक दोपहर तक के हमारा दही अच्छे से जम जाएगा। तो ये दही जो है जम गया था, तो फिर मैंने उसे निकाल करके फ्रिज में रख दिया था। 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि आजकल मैं शाम में लस्सी बना रही हूँ घर पे, सो रोज़ मैं बाज़ार से ही मंगा रही थी, तो मैंने सोचा कि बाज़ार से रोज़ मंगाती हूँ, महंगा भी पड़ता है, तो इससे अच्छा कि घर में ही जमा लूँ, सो आधे पैसों की बचत हो जाएगी उसमें। क्योंकि जो दही है वो मिल रहा है 120 रुपये में, और हमारा जो दूध आता है वो आता है 60 रुपये या 65 रुपये में। सो आधा किलो दूध का मैंने जो है वो दही जमा लिया था। सो अभी मैं आ गई थी किचन में पालक कीमा बनाने के लिए। तो मैंने मसाला ये थोड़ा सा पीस लिया था, जो कि मसाला जो है ख़त्म हुआ है। अदरक लहसुन वाला जो पेस्ट होता है वो हमारा ख़त्म हो गया था। तो अदरक लहसुन मैंने छील के रख दिया, लेकिन अभी तक मैंने पीसा नहीं, उसे फ्रिज में ही रखा हुआ है और उसको पीसने की नौबत नहीं आई है। लेकिन हाँ, प्याज जो है वो थी नहीं, तो मैंने सोचा था प्याज भी ले आऊँगी, उसके बाद में ही सारी चीज़ें इकट्ठा करके पीस लूँगी। सो थोड़ा सा भी मैंने पालक कीमे के लिए और पालक पनीर के लिए मसाला पीस लिया था, तो उसमें से मैंने 2 चम्मच मसाला अलग निकाल दिया पालक पनीर के लिए, और बाकी का जो पेस्ट है वो मैं जो है पालक कीमे में डाल दूँगी। तो अभी मैंने कुकर जो है गैस पे रख दिया है और मैंने उसमें तेल ऐड कर दिया है। तो तेल मैंने 3 चम्मच के करीब इसमें ऐड करा है। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना। जो ऑयल में यूज़ करती हूँ वो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी अब यूज़ नहीं करती हूँ। तो भी मैंने यहाँ पर मेथी दाना डाल दिया है और इसे बिल्कुल भी काला नहीं होने देंगे। बस जैसे ही इसको डालेंगे बस हल्का सा कलर चेंज करेंगे और बस इसमें हम कीमा डाल देंगे। कीमा जो मैंने यहाँ पर लिया है वो लिया है 250 ग्राम के करीब, तो पाव भर कीमा है। कीमे को अच्छे से हम तेल में फ्राई कर लेंगे और इतनी देर तक इसे भूनेंगे कि इसमें जो पानी होगा कीमे में वो सब ड्राई हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से हमें इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं खाना बनाते वक्त भी अपना चूल्हा जो है वो साफ़ करती रहती हूँ। मुझे गंदा चूल्हा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और खाना बनाने के टाइम पे भी मैं अपना पहले किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाने खड़ी होती हूँ। मुझे फैलावा बिल्कुल पसंद नहीं है, और किचन में अगर ज़रा सा भी कुछ फैलावा होता है, ज़रा सा भी मैस किचन होता है, मुझसे काम नहीं होता है फिर बिल्कुल। तो अभी हमारा कीमा जो है वो भुन रहा था और मैंने इसमें पाउडर्ड मसाले ऐड कर दिए अदरक लहसुन और प्याज के जो पेस्ट में। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अदरक ली थी और 8-10 जवे लहसुन के लिए थी। एक बड़ी साइज़ की प्याज की आंडी ली थी, जिसको अच्छे से मैंने पीस लिया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और नमक ऐड कर दिया। नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, बाकी सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा, क्योंकि मसाले हर कोई अपने हिसाब से ही डालता है। और थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाले पाउडर वाले मैंने डाले हैं वो सब अच्छे से फूल जाए। तो बस इधर हमारा कीमा भी जो है अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें अपना पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, ये कीमे पालक की जो रेसिपी है ये बहुत इजी रेसिपी है और हमारे घर में सबको बहुत अच्छा भी लगता है। कीमा पालक बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो बहुत जल्दी बन जाता है। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखें। इसमें मैं टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ, ये बिना टमाटर के मैं बनाऊँगी। सो जिसको टमाटर नहीं खाने होते हैं तो वो इस तरीके से बना सकता है। वैसे मैं जो है पालक कीमे में या पालक पनीर में दोनों ही चीज़ों में टमाटर का यूज़ नहीं करती हूँ। तो थोड़ा सा कीमे में मैंने पानी ऐड कर दिया था और इसको अच्छी तरह से भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह से भुन गया है तब मैं इसमें पालक ऐड कर दूँगी। तो कीमा और पालक मैं एक साथ ही ऐड करके इसमें सीटी लगाऊँगी ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ ही गल जाएँ। अच्छा, बीफ का जो कीमा होता है या गोश्त होता है तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ, बाकी चिकन वगैरह मैं कढ़ाई में बना लेती हूँ। तो पालक मैंने ऐड कर दी है और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद पानी इसमें भी छूटता है क्योंकि पालक में भी पानी होता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करा है और उसके बाद में हम सीटी लगा देंगे।
तो 4 से 5 सीटी लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अच्छा, जब तक कीमा गलेगा तब तक मैं अपना पालक पनीर भी तैयार कर लेती हूँ। तो कुकर मैं दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दूँगी और इस गैस पे चूल्हे पे मैं अपना पालक पनीर आपके साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी, क्योंकि आज 3 दिन के बाद मैं रोटी खाने जा रही हूँ, इसलिए मैं अपने लिए अलग पालक पनीर बना रही हूँ हल्के मतलब मसाले में। सो 3 दिन से लगातार मैं खिचड़ी खा रही थी, क्योंकि पेट में इतना ज़्यादा दर्द था कि कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। सो खिचड़ी ही डॉक्टर ने बताई थी, तो मैं अपने लिए अलग खिचड़ी बना रही थी। तो यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब तेल ऐड कर दिया था और थोड़ी सी मेथी ऐड करी है मैंने, क्योंकि पालक की चीज़ों में मैं मेथी ही डालती हूँ। और 2 मैंने हरी मिर्चें 20 से तोड़ ली थी, वो डाल दी हैं। लाल मिर्चों को मैं यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी इसमें। और जो 2 चम्मच मैंने मसाला निकाल के रखा था अदरक लहसुन और प्याज का, वो मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसे भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम इसमें पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर्ड मसाले भी नहीं जाएंगे। तो मसाला अच्छे से 1-2 मिनट भुन गया था, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड करी है और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। ये धनिया पाउडर मेरा घर का बना हुआ है, जो मैंने धनिया भून करके अच्छे से क्रश कर लिया था। ये बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं है, हल्का सा दरदरा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ मार्केट का भी ले सकते हैं। तो ये मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे चिपक न जाएं, और 3 से 4 मिनट के लिए भुनने देंगे इसे बंद करके। इसे ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे भून लेंगे। तो मसाले में देख सकते हैं आप बॉयल आने लगा है। अब बस इस तरह से एक बॉयल लेंगे हाई फ्लेम पर, और गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और इसे ढक करके हम भून लेंगे। अच्छा, ये साफ़ जो मैं कर रही हूँ बार बार अपने चूल्हे को, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हर बार मैं वीडियो में एडिट कर देती थी, मैं ये सारी चीज़ें दिखाती नहीं थी। तो मैंने आज इसलिए दिखाया क्योंकि मैं आज आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं किचन में जब खड़ी होती हूँ तो बार बार मुझे सफाई की आदत है। मुझे बार बार जो है अपने कभी गैस चूल्हा साफ़ करना होता है, कभी काउंटर टॉप साफ़ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं साफ़ भी करती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारा मसाला भुन गया था, तो मैंने इसमें पालक ऐड कर दी है। तो पालक में ऑलरेडी पानी छूटेगा, तो हल्का सा चाहे तो आप डाल सकते हैं। तो मैं ज़रा सा पानी इसमें ऐड कर दूंगी। और नमक मैंने मसाले में नहीं डाला था, नमक मैं अब डाल रही हूँ क्योंकि बहुत थोड़ी सी पालक है, तो इसमें नमक भी बहुत थोड़ा सा ही जाएगा। तो मैंने बहुत थोड़ा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि पालक भी थोड़ी नमकीन होती है, तो इसमें बहुत जल्दी नमक तेज़ हो जाता है। तो इस हिसाब से इसमें नमक ऐड करें। तो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसे ढक देंगे। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि पानी अच्छा खासा उसमें छूट रहा था। तो जब तक हमारी पालक गलेगी, मैं यहाँ पर अपने लिए सैलड बना ले रही हूँ। मतलब अपने लिए क्या, बच्चे भी खाते हैं, हमारे यहाँ बिना सैलड के खाना नहीं खाते हैं बच्चे भी। सो सीज़नल जो चीज़ें होती हैं वो मैं जो है सैलड में ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो सर्दियाँ होती हैं तो मैं मूली ज़रूर रखती हूँ, और अभी गर्मियों का टाइम है, खीरे आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं। सो मैं जो है खीरे अभी आजकल मैं रोज़ खीरा ज़रूर काट लेती हूँ। और पुदीना बहुत अच्छा था, बहुत हरा हरा सा था और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैंने पुदीना भी ले लिया था और वो भी मैंने सैलड के साथ में रखा, क्योंकि पुदीना जो है वो हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने पुदीने की पत्तियाँ भी थोड़ी रख ली हैं, तो वो भी मैं अपने सैलड के साथ खा लूँगी खीरे के साथ। अच्छा, सैलड काट के मैं चली गई थी रूम में, और बस थोड़ी ही देर के लिए मैं गई थी। उतनी देर में हमारी जो पालक थी वो ज़रा सी लग गई थी। हालांकि जली नहीं थी, लेकिन हाँ ये चिपकना शुरू हो गई थी। ज़रा सी देर हो जाती है किसी चीज़ में तो फिर फ़ौरन ही काम जो है वो ख़राब होने लगता है। और अभी बच्चे अंदर जो है थोड़ा सा आपस में लड़ रहे थे, तो मैं अंदर चली गई थी कमरे में। सो उसके बाद जब मैं आई तो यहाँ पर ये कांड हो चुका था। लेकिन ये कहो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो पालक थी वो गली मतलब जली नहीं थी गल तो गई थी लेकिन जली नहीं थी। सो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से मतलब छुड़ाया पैन से। उसके बाद में मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके हम इसे 1 मिनट के लिए बस छोड़ देंगे।
तो ये ऑलमोस्ट हमारी जो पालक पनीर की सब्ज़ी है वो तैयार हो गई है। तो वैसे तो मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डालती हूँ, गरम मसाला भी डालती हूँ, लेकिन अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा हल्का ही मुझे चाहिए, तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो पानी डाल के मैंने उसे रख दिया 1 मिनट के लिए, और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी 1 मिनट के बाद। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा कीमा अपना, तो कीमा जो है वो अच्छे से गल गया है। इसमें थोड़ा पानी मुझे दिखाई दे रहा था, जिसको मैंने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया। और इसमें थोड़े से हमने लास्ट में जो कसूरी मेथी मुझे डालना थी वो डाल दी, और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया, और हरी मिर्चें ये बहुत ज़रूरी हैं। तो हरी मिर्चें जो थी वो काफ़ी मेरे जो है पुरानी हो गई थी, यानी कि मतलब 1 आध हफ़्ता हो गया था जो कि फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो अब वो धीरे धीरे लाल भी होने लगी, बल्कि 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया, मुझे लग रहा है शायद 2 हफ़्ते होने वाले होंगे जब से ये हरी मिर्ची फ्रिज में रखी हुई थी। तो हल्की हल्की सी लाल होने लगी थी, लेकिन मैं फेंकती कुछ नहीं हूँ, वेस्ट मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सब कुछ यूज़ कर लेती हूँ। तो हरी मिर्ची और लाल मिर्ची जो भी हों मैंने डाल दी हैं, और ये कीमा भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तो ये भी रेडी हो गया है। तो ये रहा मेरा पालक पनीर का फाइनल लुक। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं कि ये लास्ट में लग कैसा रहा है। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया, तो ये अच्छी तरह से जो पानी मैंने डाला था वो हल्का सा भुन गया, और ये हमारा पालक पनीर तैयार है, पालक कीमा भी तैयार है। तो सारी चीज़ें हो गई थी, सारे काम ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मैंने अपनी किचन को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैं लाई थी पोहा नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह नाश्ते में कुछ समझ नहीं आता। मेरी आदत नहीं है सुबह नाश्ता करने की। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तभी मैं उनके साथ में चाय वगैरह या जो भी कुछ होता है उस टाइम पे मैं खा लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर नाश्ता नहीं करती हूँ, क्योंकि 6 बजे का टाइम होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तब मैं 1-1:30 उनके साथ खाना ही खाती हूँ। सीधा 1-1:30 भी नहीं, बल्कि 2-2:30 बज जाता है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही मैं खाती हूँ। सो इतना लंबा टाइम होता है जो कि मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि सुबह 10-11 के बीच आप कुछ नाश्ता ले लीजिएगा, हल्का दलिया वगैरह या पोहा वगैरह। तो इसलिए मैं पोहा ले आई थी, तो वो डब्बे में मैं डालने लगी थी। अच्छा, खाना वगैरह खाने के बाद मुझे पीनी थी पुदीने वाली चाय, जो कि उंजिला बहुत अच्छी बनाती है। तो मैंने उससे कहा पुदीने की चाय बना लो। सो वो बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उसको रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसमें उसने पानी लिया था, पानी में पुदीना डाला था, उसके अंदर उसने दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा डाला था, और क्या डाला था, थोड़ी सी शक्कर डाल दी थी। बस ये सारी चीज़ें थी। उसको खौला लिया था, अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, और लास्ट में उसमें डालना था नींबू। और ये हम देख रहे थे ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा, जो कि यहाँ पे हमने मोबाइल रख लिया था और हम लोग देखते भी जा रहे थे, और साथ ही साथ मैं वीडियो बना रही थी और वो अपनी चाय बना रही थी। तो चाय अच्छे से बॉईल हो गई थी, फिर हमने चाय पी पुदीने वाली, जो कि पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और आजकल तो वैसे भी मैं दूध वाली चाय इग्नोर कर रही हूँ। सो मेरा मन हो रहा था चाय पीने का, तो मैंने उससे फ़ोर्स करके पुदीने की चाय बनवाई थी अपने लिए। सो उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।